हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93। आज हम एनसीएफ 2005 की पूरी रूपरेखा और उसकी पाठ चर्चा के ऊपर एक ही वीडियो में सारा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारा आपके यूपी टेट सी टेट से पूछे गए सारे क्वेश्चनों का एक ही वीडियो में पूरा निचोड़ है। एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 जो है वो भारत का चौथा एनसीएफ है। इसके पहले 1975, 1988 और 2000 में भी एनसीएफ आ चुके हैं। एनसीएफ 2005 में 5 अध्याय और 2 परिशिष्ट हैं। इसमें जो एनसीएफ 2005 है उसमें 5 अध्याय और 2 परिशिष्ट हैं। एनसीएफ 2005 रचनावाद पर जोर देता है। याद रखना है किस चीज़ पर जोर देता है, रचनावाद पर जोर देता है, जबकि एनसीएफ 1975, 1988 और 2000 में व्यवहारवाद पर जोर दिया गया। एनसीएफ 2005 भारतीय शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज है। एनसीएफ 2005 की मूल प्रेरणा, जो एनसीएफ 2005 है ना, उसकी जो मूल प्रेरणा है वो रविंद्रनाथ टैगोर के लेख सभ्यता एवं प्रगति से ली गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसको लाइन कर सकते हैं। एनसीएफ 2005 को भारतीय जनता की राय से परिचित कराने के लिए राष्ट्रीय फोकस समूह का निर्माण किया गया। यानी कि भारतीय जनता से जब इसको परिचित कराया गया तो राष्ट्रीय फोकस समूह का निर्माण किया गया। एनसीएफ 2005 भारतीय संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में अनुवादित है। यानी हमारे यहाँ 22 जो संविधान में 22 भाषाएं हैं, उन सभी 22 भाषाओं में ये अनुवादित है। इसे विभिन्न भाषाओं में अनुवादित करने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई? 10 लाख रुपए की धनराशि खर्च की गई। एनसीएफ 2005 का जन्म 14 से 19 जुलाई 2004 को हुई बैठक से हुआ। यहाँ थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई है, यहाँ ठक की जगह पर बैठक होगा, बैठक से हुआ। एनसीएफ 2005 की संचालन समिति में कुल 35 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, को चुना गया। लेकिन संपूर्ण एनसीएफ 2005 के सदस्य जो थे वो 38 थे। जब संपूर्ण की बात करें और जब संचालन समिति की बात करें तो 35 और संपूर्ण पूछे तो 38, जिसमें एनसीईआरटी के 3 पर्यवेक्षक शामिल थे। एनसीईआरटी के कितने पर्यवेक्षक शामिल थे? 3। एनसीएफ 2005 के हिंदी रूप की अशुद्धियों को दूर करने का कार्य हिंदी के महान विद्वान नामवर सिंह, यानी एनसीएफ की जो अशुद्धियाँ थीं या त्रुटियाँ थीं उनको दूर करने का जो काम दिया गया वो हिंदी के महान विद्वान नामवर सिंह ने किया। एनसीएफ 2005 की जो सचिव थीं वो श्वेता उत्पल थीं। ये भी इम्पोर्टेंट है, सचिव भी पूछ लेता है। एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी की देखरेख में किया गया। एनसीएफ 2005 को तैयार करने की स्वीकृति केंद्रीय शिक्षा सलाहकार यानी केव की फुल फॉर्म हो गई केंद्रीय शिक्षा सलाहकार, एनसीईआरटी को दी है। एनसीईआरटी 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अब इसके 5 सिद्धांत भी हैं कि शिक्षा को स्कूल के बाहर से जोड़ना, यानी शिक्षा को जीवन से जोड़ना है। शिक्षा की रटंत प्रणाली को से मुक्त करना है, यानी कि हमें रटने की व्यवस्था को हटाना है। मतलब बच्चा जब सीखेगा तो वो करके ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखता है। रटना तो एक अलग चीज़ हो गई। शिक्षा को सिर्फ पुस्तकों तक सीमित नहीं रहने देना है, उसको उसके बाहरी वातावरण में भी उसको ज्ञान देने, यानी उसकी जो पढ़ाई लिखाई है उस पर भी उसके बाहरी वातावरण से उसको जोड़ना। परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना तथा कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र एवं राष्ट्रहित की भावना का विकास करना। पिछले कुछ वर्षों में बच्चे के बस्ते का वजन बढ़ा, शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ी। मोटी मोटी पुस्तकें शिक्षा की असफलता का कारण हैं। कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा अधिगम का सूचक नहीं है। डंडे के डर से व्यवस्था स्थापित हो सकती है, पर अनुशासन भी हो यह जरूरी नहीं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो
एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ लेता है। अधिगम स्वभाव से सक्रिय एवं सामाजिक है। ये बहुत, इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यानी अधिगम स्वभाव से कैसा है, सक्रिय और सामाजिक है। NCF 2005 लिंग पूर्वाग्रह का विरोध करता है तथा अपरंपरागत भूमिकाओं में बालक व बालिकाओं को रखने की सलाह देता है। NCF 2005 के अनुसार मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, करके सीखने का ज्ञान को अनुभव में बदल देता है, इसीलिए गतिविधि आधारित शिक्षा को वरीयता दी जाती है। NCF 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों की आवाज़ों एवं उनके अनुभवों को वरीयता देना। यानी कि जब हम किसी बच्चे का जो अनुभव है, यानी बच्चे का किस फील्ड में मन है, उसमें उसको वरीयता देना NCF 2005 हमसे कहता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो माध्यम हो वो बच्चे की मातृभाषा हो, इससे अधिगम का स्वाभाविक वातावरण तैयार होगा। और उच्च स्तर पर जब हम शिक्षा दें तो वो त्रिभाषा फॉर्मूला में हो। विश्व भर अंग्रेजी की लोकप्रियता को देखते हुए अंग्रेजी शिक्षा में द्वितीय भाषा के रूप में स्थान है और कंप्यूटर शिक्षा को भी देना चाहिए। पास फेल की प्रणाली खत्म की जाए और ग्रेड आधारित मूल्यांकन प्रणाली शुरू की जाए। कक्षा 2 तक कोई लिखित परीक्षा ना हो। मूल्यांकन सिर्फ गतिविधि आधारित या मौखिक हो जो अवलोकन से जुड़ा हो। यानी कक्षा 2 तक जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए कोई लिखित परीक्षा ना हो, बस उनका मौखिक अवलोकन हो जाए। परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाया जाए और 10वीं जैसी बोर्ड परीक्षा के लिए 3 वर्ष तक का समय दिया जाए। ये हमारा NCF 2005 कहता है। NCF 2005 भारत की परीक्षा प्रणाली को कैलेंडर से बंधी हुई बताता है तथा तनाव एवं डर से छुटकारा पाने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करता है। NCF 2005 आधारित आकलन तथा स्वकेंद्र प्रणाली को अपनाने पर जोर देता है। किस पर? आधारित आकलन तथा स्वकेंद्र प्रणाली पर। NCF 2005 गृह कार्य का विरोध करता है, यानी कि हमें गृह कार्य नहीं देना चाहिए बच्चों को। निम्नलिखित मान निर्धारित करता है। कौन कौन से? कक्षा 2 तक के बच्चों को कोई भी गृह कार्य हमें नहीं देना। कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 6 से 8 घंटे काम देना, यानी पढ़ाना या जो भी करना है। ऊपर की कक्षाओं में 10 से 12 घंटे तक पढ़ाया जाए। भारतीय समाज की विशेषता को देखते हुए NCF 2005 इसे एक संसाधन मानते हुए बहुभाषी कक्षा का समर्थन करता है। NCF 2005 की विभिन्न संस्कृतियों को सम्मान देते हुए बहुसांस्कृतिक कक्षा का समर्थन देता है। यानी कोई बच्चा मान लो किसी जिसके बिल्कुल जिसकी भाषा ही अलग हो, तो पहले तो मातृभाषा को कंपलसरी कर ही दिया कि मातृभाषा में ही पढ़ाई हो, लेकिन वहाँ की संस्कृति वगैरह इनका भी समर्थन करना है। समाज में फैली सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए तथा विद्यार्थी में पाए जाने वाले शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक अंतरों का सम्मान करते हुए NCF 2005 समावेशी शिक्षा का समर्थन करता है। यानी कि समावेशी कक्षा, यानी कि एक ही कक्षा में विभिन्न मत के लोगों को बिठालकर उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया समावेशी शिक्षा कहलाती है। NCF 2005 के अनुसार दिव्यांगता एक सामाजिक संरचना है। समावेशी शिक्षा विविधता में एकता का उत्सव मनाती है। यानी समावेशी शिक्षा जो है वो विविधता में एकता का उत्सव, यानी एक ही कक्षा में विभिन्न मतों के लोगों को बिठाकर उनको शिक्षित करना, उस चीज़ का उनकी एकता का क्या समावेशी शिक्षा उत्सव मनाती है। NCF 2005 में निम्नलिखित 4 क्षेत्र विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। दोस्तों ये गलती बार बार हो गई है टाइपिंग में, NCF की जगह कहीं कहीं NCE लिख गया है, तो कृपया इसको सही समझ लें। NCF तो इसके जो ध्यान करने वाले 4 क्षेत्र हैं वो है कार्य, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, योगा, प्राणायाम और खेल कूद। कुछ वर्ड मिस्टेकन हो गई है टाइपिंग करते हुए, इसके लिए मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। कला, नृत्य कला, गायन कला, अभिनय कला, दृश्य कला। शांति, विश्व भर में बढ़ती हिंसा को देखते हुए आने वाली पीढ़ी को
शांति का पाठ पढ़ाया जाए। एनसीएफ 2005 के विद्यालय के कैलेंडर व समय सारणी को लचीला बनाने पर जोर देता है तथा परिवर्तनशील बैठक व्यवस्था की सिफारिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर विद्यालय भवन के वातावरण एवं कक्षाओं को रंगयुक्त एवं प्राकृतिक बनाने पर जोर देता है। यानी प्राथमिक स्तर पर जब बच्चे देखते हैं ना रंग बिरंगी चीज़ों को देखेंगे तो उनका क्या होता है, मन होता है कि कुछ जानने का, क्योंकि बच्चे में जिज्ञासापन बहुत ज़्यादा होती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में पुस्तकालय अनिवार्य रूप से हो, जहां छोटे बच्चों के लिए बाल साहित्य का संग्रह उन्हें आकर्षित करने के लिए पर्याप्त रूप से हो, उन्हें पुस्तक घर ले जाने की इजाज़त तथा पुस्तकालय ग्रीष्मकाल के दौरान भी खुले। यानी कि एनसीएफ 2005 हमसे ये कहता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बाल साहित्य संग्रहालय की स्थापना की जाए, जिससे कि वो आकर्षित हो और पुस्तक घर ले जाने की भी इजाज़त दी जाए, और उनके लिए यह पुस्तकालय ग्रीष्मकाल यानी गर्मी में छुट्टियां होती है उस टाइम भी उनके लिए खुला हो। एनसीएफ 2005 विषयों में सबसे ज़्यादा महत्व देता है तथा सभी विषयों को इस विषय से जोड़कर सिखाने पर जोर देता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक सोच, अपवंचितों के प्रति सम्मान तथा सहकारिता जैसे गुण विकसित करता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक में समस्या समाधान, तर्क क्षमता आदि में निवास के साथ साथ बालक की सोच का गणितीयकरण भी करना। इसके लिए गणित की समस्याओं को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ें। यानी कि हमें एनसीएफ में हर क्षेत्र में हर फील्ड में काम करना है बच्चे के ऊपर। एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सिर्फ फॉर्मूला रटवाना नहीं है, अपितु बच्चे में जिज्ञासा एवं रचनात्मकता का विकास करना भी है। इसके लिए बच्चे के दैनिक जीवन से विज्ञान को जोड़ा जाए। सारे फैक्ट के साथ के किस किस के लिए किस किस को जोड़ा जा रहा है। पर्यावरण शिक्षा का पर्यावरण के बढ़ते वैश्विक खतरों को देखते हुए अनिवार्य किया गया है तथा इसमें सैद्धांतिक ज्ञान पर मौखिक रटंत जानकारी देने की जगह पर पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है। यानी कि बच्चे को ऐसे दौरे कराए जाएं, एक स्काउटिंग टाइप का कराया जाए, जिससे कि बच्चे को सीखने में काफ़ी मदद मिले। एनसीएफ 2005 मूल्य शिक्षा पर जोर देता है और इसे पाठ्य चर्चा में शामिल करने को कहता है और स्त्रियों के सम्मान और उनकी सुरक्षा का मूल्य मानता है। प्रश्न पत्र इस तरह बनाया जाए, अब ये एनसीएफ में आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है कि किस तरीके का पेपर हो, कैसे बच्चे पे हमें कैसे बच्चे को सिखाना है, ये सारी प्रक्रियाएं हमें एनसीएफ 2005 में देखने को मिलती हैं। एनसीएफ यानी प्रश्न पत्र इस तरीके का बनाया जाए जिसमें 25 से 40% प्रश्न हमारे कैसे हों, लघुत्तरीय हों, बाकी के प्रश्न निष्पक्षता लाने के लिए बहुविकल्पी हों। उपस्थित विद्यार्थियों में सभी लगभग 90% प्रश्नों के उत्तर आते हों। यानी कक्षा में जो विद्यार्थी उपस्थित हैं उनको उस प्रश्न पत्र की सीट में से कम 90% प्रश्नों के उत्तर आना जरूरी है। एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं 12वीं के अलावा अन्य किसी स्तर पर बोर्ड परीक्षा आयोजित न की जाए। सिर्फ और सिर्फ एनसीएफ 2005 कहता है 10वीं और 12वीं पर ही बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाए। छोटी अवधि पर सतत परीक्षाएं आयोजित की जाएं जो पढ़ाई गई विषय वस्तु की पुनरावृत्ति भी करा सकें। यानी कि जैसे होती है ना छमाही तिमाही, इस तरीके से अगर हम परीक्षा लेते रहेंगे तो होगा क्या कि बच्चों की पुनरावृत्ति होगी और उनको वर्ष के अंत में होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए विद्यार्थी को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में अंकों का निर्धारण 40:60 का होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार परीक्षा के अलावा पोर्टफोलियो भी होना चाहिए। आकलन के रूप में विद्यार्थी को स्वआकलन का अवसर दिया जाना चाहिए। यानी कि बच्चा खुद को स्वआकलन का मतलब हो गया कि वो खुद को आकलित कर सके, यानी अपनी गलतियां अपनी उनको ढूंढने की कोशिश करे। इस प्रकार हमें उसको पढ़ाना है, उसको समझाना है
एनसीएफ 2005 में शैक्षिक तकनीकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कंप्यूटर, इंटरनेट, ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसे OHP भी बोलते हैं आदि के प्रयोग पर जोर दिया जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 इस बात पर दुख प्रकट करता है कि 1986 में लिए गए वर्ष 2000 तक 25% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सका। इसलिए एनसीएफ 2005 यह सलाह देता है कि शिक्षा को सामान्य पाठ्यक्रम में ही पढ़ाया जाए, अत्यंत जरूरी नीतियों में इसे अलग से प्रदान किया जाए। बच्चों को तनाव से बचाने के लिए स्कूलों में सहायता एवं परामर्श समिति बनाई जाए जो परीक्षा के दौरान अपने हेल्पलाइन नंबर को जारी करें। विद्यार्थियों को भारत के पारंपरिक व्यवसायों जैसे कुम्हार, लोहार आदि के कार्यों का प्रशिक्षण भी सामान्य अनुभव के लिए वास्तविक कार्यस्थल पर ले जाकर उन्हें दिखाया जाए, यानी उनको वास्तविकता में दिखाया जाए कि ये इनका काम कैसा है क्या। तो बच्चे को हमें वातावरण से जोड़ना जरूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है हमको उसको वातावरण से जोड़ना है। नेक्स्ट है हमारा, विद्यार्थी को इसके अलावा रोज कुछ समय चिंतन समूह चर्चा, यानी उसको रोज़ तो क्या कर रहा है, चिंतन समूह चर्चा, खेल कूद के लिए भी उनको वक्त दिया जाए, समय दिया जाए कि वो कोई एक क्वेश्चन देकर फिर उनको बच्चों के जवाब सुने जाएं कि उनका क्या क्या मत है, यानी कितना वो सोचते हैं और क्या सोचते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्य चर्चा आधुनिक मांग को देखते हुए एनसीईआरटी, एससीईआरटी और डाइट आदि सभी मिलकर शिक्षकों के सेवा पूर्व तथा सेवारत प्रशिक्षण में गुणवत्ता लाने का प्रयास करें। स्थानीय निकायों, स्वयंसेवी संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों तथा बच्चों के अभिभावकों को भी शिक्षण प्रक्रिया में सहभागिता दी जाए, यानी कि वहाँ के आसपास का जो भी एरिया है जहाँ बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं उनके भी माता पिताओं को उसमें सहभागिता, उस प्रक्रिया में, शिक्षण की प्रक्रिया में उनको भी शामिल किया जाए, जिससे कि शिक्षण और रोचक हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को आज का ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, और ये पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही वीडियो में है। आगे ऐसी ही और अच्छी क्लासों को प्रोवाइड कराऊंगा मैं। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।